हेलो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे कि ऐसे कुछ बहुत सारे लोग हैं जिनके मतलब अभी एग्ज़ाम जैसे-जैसे पास में आ रहे हैं, तो उनकी तैयारी मतलब बहुत कम होती जा रही है। मतलब पहले वो 8 घंटे पढ़ रहे थे, तो अब वो 6 घंटे, 5 घंटे मतलब पढ़ने का उनका मन ही नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत से लोग थे, कल भी मैंने बात करी थी कुछ लोगों से, मैसेज भी की बात हुई थी, उसके अलावा फ़ोन भी किए थे कुछ लोगों के, ठीक है? कुछ परेशान बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रहे थे कि सर अब तो मतलब जैसे-जैसे एग्ज़ाम आ रहे हैं, वैसे-वैसे कॉन्फिडेंस भी बहुत लूज़ हो रहा है और पढ़ाई का भी ऐसा लग रहा है कि पढ़ाई भी बहुत कम होती जा रही है। मतलब मैं एक ही सब्जेक्ट को लेके बैठा हूँ और उसको पढ़ते जा रहा हूँ और पीछे वाले तो मेरे को उसका आता पता ही नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे डाउट है, बहुत सारे मतलब लोग अभी ऐसा हो रहा है जो लास्ट में एग्ज़ाम में मतलब खुद का कॉन्फिडेंस लूज़ करके बैठे हैं। ठीक है? कोई अफ़वाहों से गिरा है, कोई किसी से गिरा है, कोई कुछ दूसरों की बातों से गिरा है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। तो उनके बारे में एक-एक के बारे में बात करेंगे कि भई इस ऐसा क्यों हो रहा है? और ऐसा क्यों होता है? क्या जनरली एग्ज़ाम देते हैं तो ऐसा होता है क्या? ऐसा बहुत सारे कारण होते हैं। हमने एग्ज़ाम दिया है मैंने तो मैं सिलेक्टेड हूँ गवर्नमेंट में तो मुझे पता है कि मैंने कैसे तैयारी करी और मैं कैसे सेलेक्ट हुआ, ठीक है? क्योंकि देखो एक ऐज डिफरेंस होता है, एक अभी और जितने लोगों से बात करी उनकी ऐज भी लगभग-लगभग आप देखोगे कि उनकी ऐज भी 29 से ऊपर ही है, 28, 26 ऐसे। 25 से सभी अबव ही है लगभग-लगभग जो भी तैयारी कर रहे हैं इसके ऊपर अंदर, ठीक है? ऐसा कोई नहीं है जिसका किसी का आखिरी एग्ज़ाम है, किसी का मतलब ये सोचते कि चल रहा है कि ब बहुत मेरा ये आखिरी एग्ज़ाम बस ये निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनके ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है, डिटेल में। इससे पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, अगर आप इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज़ चाहते हैं, ठीक है, तो आप जीनियस विद्यार्थी आप डाउनलोड कर लें, आपको वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, ठीक है। बहुत कम रेट में जो आप खर्चा पानी कर देते हो छोटा-सा, आप अपनी जो इतना आपको एजुकेशन पे करना चाहिए ₹149 है, जो बहुत कम है। मैं मानता हूँ कि बहुत कम रखी है जो मतलब बिल्कुल यूँ समझिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन इतना तो होना ही चाहिए क्योंकि फिर बिल्कुल ही फ्री चीज़ होती है तो उसकी कोई कदर नहीं करता है, ठीक है। फ्री दे देते हैं लेकिन फिर उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है और वैसे भी ऐप का पैसा है जो जेब से देना पड़ता है, तो आप ऐप का पैसा पे करिए, आपको मिल जाएगी बहुत मात्र थोड़े से रुपए में। बाकी अगर आपको लगता है कि आपको लेनी चाहिए तो आप ले सकते हैं उसको, ठीक है? उसके अंदर सब चीज़ें मिल जाएगी, आप फ्री टेस्ट एक बार लगा के देखिए। और उसके अलावा अगर आप टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक भी आपको सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे, तो आप उसको जॉइन कीजिए, वहाँ पे लोग बाग डेली क टेस्ट सीरीज़ चलाते हैं, ठीक है? क्विज़ चलाते हैं, वो लगाइए, ठीक है? तो अब बात करते हैं कि आपके ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे-जैसे एग्ज़ाम पास में आ रहे हैं, आपको डर लग रहा है, क्यों लग रहा है? उसके ऊपर चर्चा करते हैं। क्योंकि देखो, जैसे एक तो एग्ज़ाम का डर है और आपकी एक तो तैयारी बहुत जिसकी तैयारी बहुत कम है या फिर जिसकी तैयारी बहुत ज़्यादा है, तो उनको डर लगना स्वाभाविक है। और जिनकी तैयारी बहुत एवरेज है और जिनको ऐसा लगता है कि हाँ, चल रहा है, तो वो चला रहे हैं, ठीक है? लेकिन जिनकी तैयारी बहुत कम है या फिर जो रिवीज़न कर रहा है, किसी का एक आधा सब्जेक्ट बच रहा है, तो वो भी क्या कर रहा है, होड़ लगी पड़ी है कि मैं उसको कवर करूँ, उसको कवर करूँ और पीछे वाले रिवीज़न को छोड़ रहा है। क्या आप एक सब्जेक्ट को कवर करके क्या पीछे वाले सारे सब्जेक्ट को भूल के क्या आप उस तैयारी को अच्छा कर पाओगे क्या? नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम में सारे टॉपिक आने वाले, सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है? ऐसा तो है नहीं कि आप एक सब्जेक्ट को पकड़ लिया आपने और आप चाहते हो कि नहीं मैं इसको कर पाऊँ। और इसके अलावा एक दूसरा कारण ये भी है कि आपकी लैक ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है? आपकी प्रैक्टिस नहीं है, ना तो आपने उसके टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन लगाए, ठीक है? ना आपने उसका प्रॉपर रिवीज़न किया, आपने एक बार पढ़ा सिर्फ़ और आप सोचते हो कि मैं अच्छा से कर पाऊँ, कैसे कर पाओगे? एक बार पढ़ने पे किसी चीज़ को कोई समझ में नहीं आती, मतलब हम बार-बार यही चीज़ बोल रहे हैं कब से कि आपने अगर कोई नोट्स बनाए हैं या आप कहीं से भी पढ़े हो, ठीक है? कोई मैटर नहीं करता, आपने कहाँ से पढ़े हो, जहाँ से पढ़े हो, उस पे विश्वास करके आप उस चीज़ को बार-बार रिवीज़न तो करें एटलीस्ट। 4-5 बार रिवीज़न तो करें। अभी ये टाइम सबसे बढ़िया टाइम है, गोल्डन च टाइम है कि आपको रिवीज़न करना चाहिए। लेकिन अभी बहुत से लोग क्या कर रहे हैं कि अभी नया पढ़ रहे हैं, बहुत कुछ पढ़ रहे हैं कि यार मेरा ये खत्म हो जाए उसके बाद मैं रिवीज़न करूँगा। अरे भाई रिवीज़न कब करोगे? 1 महीना मुश्किल से बचा है क्योंकि लास्ट के 10-15 दिन आपके ऐसे निकलेंगे ना, आपको हवाइयाँ भी नहीं लगेगी। जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आएगा ना, 7-8 दिन पहले आ जाता है, 4-5 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाता है, ठीक है? तब आपके दिमाग में ये रहेगा कि मेरे को जाना कहाँ है, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ है, मेरे को क्या करना है, इसी में लग जाएगा आपका वो टाइम तो। अभी आपके पास 1 महीना ही है, यूँ समझ के चलिए और इस महीने में आपको क्या करना है, उस पे आपको सोचनी है, उस महीने में आपको सिर्फ़ रिवीज़न करना है और प्रॉपर टेस्ट लगाने हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो पाए। आप एग्ज़ाम में जब बैठने जाओ तो आपको डर नहीं लगे, लेकिन लोग बाग सोचते हैं कि नहीं, टेस्ट सीरीज़ तो लोग बाग बेचने के लिए कह रहे हैं आपको। अरे बेच के क्या कर लेगा वो? 100-200 रुपए के कोई बेचने से कुछ नहीं होता है, आपकी प्रैक्टिस के लिए। जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे, जब आपको वहाँ लगेगा कि यार काश मैं प्रैक्टिस करके आता, तो शायद मेरी कुछ अच्छी होती, तैयारी अच्छी होती। लेकिन मैं प्रैक्टिस करके ही नहीं गया, तो आज मुझे डर लग रहा है कि मेरा क्या होगा एग्ज़ाम में। अब स्वाभाविक बात है कि अगर आप टेस्ट सीरीज़ ना लगाओ, एटलीस्ट कम से कम उसके टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन तो लगा सकते हो आप, 100, 200, 300, 150 जितने लगा सकते हो उतने लगा तो सको। वो भी आप नहीं लगा पा रहे हो। आप सिर्फ़ सब्जेक्ट को पढ़ने में लगे हो, ना रिवीज़न का अता-पता है आपका, कोई अता-पता नहीं है, बस
सिस्टमैटिक कोई सिस्टम नहीं है आपका, जैसा मिल रहा है वैसे तैयारी कर रहे हो, बस मेरे को सिलेक्शन। अरे सिलेक्शन ऐसे नहीं आता। सिलेक्शन तब आता है जब आपके अंदर से आत्मा आती है कि नहीं, इस टॉपिक को कैसे भी करके मेरे को क्लियर करना है, रिविजन करना है, और ये टॉपिक मेरे इसमें कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, मैं इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन सही करूंगा। फिर आपकी उसको टेस्ट लगा के देखो आप कि ये क्या आप जो कह रहे हो, जो दावा कर रहे हो कि आपके सही करके देखो कि आपके सही हो रहे हैं क्या। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा है तो इस टॉपिक में क्या दिक्कत है, कहाँ मैं फंस रहा हूँ, आप उसकी टर्मिनोलॉजी पे जाओ ना। जितने टेक्निकल सब्जेक्ट है सारे में फिक्स टर्मिनोलॉजी है कि इस टॉपिक को इस तरह से पढ़ना है, इसको ऐसे सोल्व करना है। ठीक है, एक बार पढ़ने के बाद आपको अगर उसका मेथड, उसका चीज़ समझ में आ जाती है कि ये क्या कहना चाहता है, तो आप उसको आसानी से कर सकते हो। लेकिन आप लोग बहुत सारे ऐसे हैं कि क्योंकि इंग्लिश में भी बहुत सारी चीज़ें हैं और हिंदी में भी है, बहुत सारे हिंदी मीडियम से है और बहुत सारे इंग्लिश मीडियम से है। स्वाभाविक बात है, किसी को इंग्लिश समझ में आती है, किसी को हिंदी समझ में आती है, लेकिन ये टेक्निकल सब्जेक्ट ऐसे है जिसकी टर्मिनोलॉजी बिल्कुल इंग्लिश से है। जो इंग्लिश से पढ़ता है उसको आसानी से टर्मिनोलॉजी समझ में आ जाती है, लेकिन हिंदी वालों को थोड़ा सा दिक्कत रहती है। मैं मानता हूँ रहती है दिक्कत, लेकिन आपको इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत भी कम हो जाएगी, और आपको अगर एक बार हिंदी में समझ लिया और फिर इसको इंग्लिश में समझा, तो आपकी जब एग्जाम में टर्मिनोलॉजी आती है वो ज़्यादातर इंग्लिश में ही आती है। आप कभी भी पेपर देखना, उस पेपर पर लिखा होता है कि अगर हिंदी में कोई भी त्रुटि होती है तो वो मान्य नहीं होगी, इंग्लिश को ही सही माना जाएगा। ये बात आप कभी पेपर में पढ़ना, एक लाइन लिखी होती है कि इंग्लिश को ही हमेशा सही माना जाएगा, हिंदी लैंग्वेज को सही नहीं माना जाएगा, जबकि वो मातृभाषा होने के बाद भी ऐसा लिखा जाता है, क्योंकि हिंदी की टर्मिनोलॉजी बहुत टफ होती है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखें, आपको बस टर्मिनोलॉजी पे जाना है, आपको उन चीज़ों को करना है। बाकी रही बात रीजनिंग और जीके वगैरह की, तो जीके बहुत से लोग पढ़े हैं, जिन्होंने, बहुत सारे लोगों ने राजस्थान का एग्जाम दिया, उनका जीके अच्छा है, इतने क्वेश्चन आते नहीं फिर भी अच्छा है। करंट भी बहुत सारे लोग डेली का डेली पढ़ते रहते हैं तो उनका अच्छा रहता है। ठीक है, कुछ लोगों के रीजनिंग, अब ऐसे लोग बोल रहे हैं कि सर रीजनिंग की प्रैक्टिस नहीं करें। अरे रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सिलेक्शन तक ले जाएगा, सिलेक्शन दिलाएगा। यूँ समझिए कि आप सिलेक्शन से पार ले जाएगा आपको, और वो लोग रीजनिंग पे लापरवाही कर रहे हैं। रीजनिंग पे लापरवाही नहीं करनी है आपको, रीजनिंग पे आपको प्रॉपर फोकस करके प्रैक्टिस करनी है उसकी, उसके क्वेश्चन लगाने हैं, दिन के 50-20 क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चन लगाओ, टॉपिक वाइज लगाओ, आपके क्वेश्चन लगाने हैं उसके, तब जाके तो रीजनिंग होगी। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ऐसा है, रीजनिंग ऐसी सब्जेक्ट है जिसको विदाउट प्रैक्टिस आप नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हो तो जिसकी जितनी लगा रहे हो, तो आप जितनी चाहे ज़्यादा चाहे उतनी लगाओगे तो आपके क्वेश्चन सारे आ जाएंगे। और आप वो नहीं लगा रहे तो टॉपिक वाइज लगाओ। ठीक है, कुछ तो करना पड़ेगा। अगर खुद को जॉब चाहिए तो। ठीक है, बहुत से लोग कमेंट में मैसेज करते हैं कि आप बार-बार आ जाते हो, ज्ञान देना। अरे ज्ञान तो देने आ जाते हैं, लेकिन हमको पता है, क्योंकि उस समय मेरे को सही टाइम पे ज्ञान नहीं मिला, इसलिए मेरे को काफ़ी टाइम लगा जॉब लगने में। ये सच्चाई है। मैं अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट करता हूँ। अगर आपको सही टाइम पे सही दिशा, सही डायरेक्शन नहीं मिलेगी, तो कोई मतलब नहीं, आप कितनी भी बड़ी कोचिंग में पढ़ लो। जिस कोचिंग में लाखों बच्चे सेलेक्ट होते हैं, आप उस कोचिंग में पढ़ लो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि आप उस चीज़ों को फॉलो नहीं कर पा रहे हो, कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, जो आपको कनेक्ट करना चाहिए। ठीक है? इसलिए आप पीछे आ रहे हो। फिर आपको डर लग रहा है एग्ज़ाम में कि मेरा क्या होगा? और स्वाभाविक है, डर तो लगेगा ही आपको। तो उस डर से आपको निजात पाने के लिए प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दे और रिवीज़न करना स्टार्ट कर दे। जो पढ़ लिया है वो पढ़ लिया, जो नहीं पढ़ा है उसको रखो आप। लैंग्वेजेस पे इतना फ़ोकस कर रहे हैं लोग बाग की, ठीक है, लैंग्वेजेस में आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर आपको प्रोग्रामिंग वगैरह नहीं आती बहुत से लोगों को, क्योंकि इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो पीजीडीसी करके एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है? पीजीडीसी 1 साल का होता है, तो लोग बाग उसमें कभी कोई डायरेक्ट ले आता है डिग्री, कोई कॉलेज जाता है या नहीं जाता है, फिर बाद में वो पढ़ते हैं तो उतना नहीं कर पाते हैं। आप उसके कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन देख सकते हो, उसी पे ऊपर ध्यान देने की बजाय आप उसके बजाय अदर सब्जेक्ट को जो आपके वेटेज अच्छा रखते हैं, आप उन पे फोकस कर सकते हो। ठीक है? बस आपको ये स्ट्रैटेजी रखनी है कि मेरे को कितने मतलब मार्क्स लाने हैं, मतलब मेरे को टारगेट रखना है कि 75 से 80 के बीच में टारगेट तो मेरे को रखना ही रखना है, कि चाहे कैसा ही पेपर आ इतना रखूँ। लेकिन जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हो और आपको फ़ील होता है कि नहीं यार पेपर काफ़ी टफ है, तो कभी घबराना नहीं चाहिए उस बात से, क्योंकि अगर लग रहा है कि काफ़ी टफ पेपर है, तो सबके लिए टफ है। चाहे कितना ही बड़ा मानव ज्ञाता हो, वो किसी न किसी सब्जेक्ट में मात खाएगा, और खाइए। आप कंप्यूटर एनालिसिस का पेपर उठा के देख लेना, जिन लोगों ने बैलेंस तरीके से काम किया है उनका सिलेक्शन हुए हैं, और जिनके बहुत धुरंधर आदमी थे, टेक्निकल कर देंगे, वो कर देंगे, उन्होंने टेक्निकल कर लिया, जीके रह गया, जीके कर लिया, टेक्निकल रह गया। यही बात है, यही स्ट्रेटेजी है जो आपको फॉलो करनी है कि आपको कैसे नंबर गेन करने हैं। आपको 1-2 नंबर के पीछे नहीं भागना, आपको बल्क में भागना है कि 80 से आपको 85-90% कैसे लाएं, उस पे भागना है आपको। ठीक है, मैं मार्क्स की बात कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूँ। लोग बाग, जब मैं परसेंटेज की बात करता हूँ तो लोग बाग सोचते हैं क्वेश्चन बता रहे हैं कि 80-90 क्वेश्चन से क्या होता है। मैं क्वेश्चन की बात नहीं करता, मैं परसेंटेज की बात करता हूँ। अब 80%, 90% की बात करता हूँ मैं।
ठीक है? तो उस परसेंटेज पे आपको आना है, तो आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और उसको बार-बार रिवीजन करना पड़ेगा। एक ही चीज़ को जितनी बार रिवीजन करोगे, आपके वो दिमाग में कंठस्थ छप जाएगी और हर बार नया कुछ मिलेगा आपको। आपने जो नोट्स लिखे हैं ना, इवन आप उसको भी पढ़ते हो ना, उसमें भी कुछ नया मिलेगा आपको। एक बार ट्राई करो, रिवीजन करके देखो और आप खुद से को टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करो। ठीक है? एक रिवीजन करना ही वो बात नहीं कि आँखों से निकालना ही एक चीज़ नहीं होती है। टॉपिक क्या क्लियर है या नहीं है, वो सबसे बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है? क्योंकि देखो मैथमेटिक्स रीज़निंग है, ठीक है? रीज़निंग हो गया, डी इसमें डीआई वगैरह जो टॉपिक है, सारे प्रैक्टिस के ऊपर है। सारे टॉपिक प्रैक्टिस के ऊपर है। टेक्निकल है तो टेक्निकल में भी आपको प्रैक्टिस है आपकी, आपका नॉलेज है उस टॉपिक के ऊपर, तो आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन घुमा के दे दिया जाएगा, तो आप कर लोगे। और स्वाभाविक है कि अधीनस्थ बोर्ड ईज़िली क्वेश्चन आपको नहीं देगा। वो क्वेश्चन आपको घुमा के देगा और ऐसे क्वेश्चन देगा जिनमें आपको बहुत कन्फ्यूज़न होगा। हम टेस्ट सीरीज़ डालते हैं, वहाँ पे भी लोग बागों के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे डालते रहते हैं, कुछ ऐसे जो पेपर के हिसाब से, ताकि कुछ कन्फ्यूजिंग भी होते हैं, कुछ में दिक्कत भी हो जाती है ऑप्शन में, तो ऐसे डालने चाहिए, ताकि क्या होता है कि एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आते हैं, जब रीट लगाते हो आप, तब आपको कुछ क्वेश्चन सही होने के बावजूद भी उसको बोर्ड गलत ठहरा देता है या ऐसा कुछ होता है, बहुत सारे ऑब्जेक्शंस होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखना चाहिए और आपको हर तरीके से, हर लेवल से तैयारी करनी चाहिए। मेरा मानना तो यही है। अगर फिर भी आप अगर इस डायरेक्शंस को सही फॉलो नहीं कर पाओगे ना, तो और प्रॉपर रिवीजन नहीं करोगे, तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल होने के चांसेस नहीं रहेंगे। जब एग्ज़ाम से रहोगे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, क्योंकि रहते इतने ही नंबर से, कोई पॉइंट से 1 पॉइंट से लेके 0 से लेके आप 0.1 से लेके आप सोच लीजिए कि आप 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर तक का फासला ही रहता है ज़्यादातर सिलेक्शन का, जो अच्छी तैयारी करते हैं। और बाकी जो 10 नंबर, 20 नंबर का रहते हैं, तो वो रेस में आते ही नहीं है। उनको कभी रेस में काउंट करना ही नहीं चाहिए। ठीक है? मामला इतना ही रहेगा आपका, क्योंकि जितनी पोस्टें हैं आपके, जितने फॉर्म भरे हैं, फॉर्म भी ज़्यादा नहीं है, पोस्टें भी ठीक है, अच्छी खासी लेवल की है। तो आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। बाकी इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना रखे हैं कि कितने फॉर्म भराएँ, कितनी पोस्टें हैं। सबने डिवाइड करके रेशियो भी निकाल रखा है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको रेस में आना है, तो आपको उनसे बेटर तैयारी करनी पड़ेगी जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है? तभी आप रेस में आ पाओगे, बाकी आप बाहर हो। अपने आप को बाहर समझो। और जो लोग सोचते हैं कि एग्ज़ाम नहीं होगा, उस पे कोई फ़ोकस नहीं करना चाहिए। एग्ज़ाम तय डेट पे होगा, ये मान के ही तैयारी करो आप। आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है? बाकी अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में साझा करें, ताकि वो लोग भी इन चीज़ों को फ़ॉलो करें। ठीक है? वो भी इस डर से बाहर निकलें। ठीक है? धन्यवाद। और कुछ लगे आपको कि भई इस टॉपिक पे मेरे को दिक्कत है या ऐसा कुछ है, तो आप मुझे टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करें। आपको वहाँ रिप्लाई मिल जाएगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको कॉल भी किया जाएगा। ठीक है? आपसे बात भी की जाएगी। धन्यवाद।